हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में और इसके टारगेट के बारे में। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, तो आपको मैंने कहा था कि स्टॉक में आपको लेवल्स ब्रेकआउट होने के बाद में ही अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मिलता है दोस्तों। तो आप उस बात को थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा। साथ ही ये वीडियो एजुकेशन के लिए, किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। अगर आप दोस्तों फिर भी ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एजुकेशन के लिए ही लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो उस लेवल पर बाय या सेल करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो नहीं जानते डीमैट अकाउंट वगैरह के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले आप अकाउंट ओपन करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखी है। और उसके बाद अगर आपने पहले से एक अकाउंट ओपन भी कर रखा है तो एक और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें आपका ये बेनिफिट रहता है कि आपको जो प्रॉफ़िट या लॉस होता है उसमें बेनिफिट होता है। कैसे? अगर आपका इन केस टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको दूसरे अकाउंट में जो 50% का अमाउंट रहेगा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा स्टॉक की हम आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है आलोक इंडस्ट्री की उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है कुछ डेटा भी निकाल रखा है और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इस स्टॉक का रिजल्ट भी आने वाला है, तो वो डेट भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कल के दिन में यानी कि जब भी स्टॉक में रिजल्ट आना होता है उससे एक दिन पहले स्टॉक में आप उसके मूवमेंट को ज़रूर चेक करिएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 51% की डिलीवरी है, 50% से ऊपर डिलीवरी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे करके जाती है। साथ ही यहाँ पर आपको कैंडल भी देखना होगी और अभी यहाँ पर देखिएगा 77,000 कम बाय ऑर्डर अभी लगे हुए 77,000 के। और यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा 1 करोड़ 16 लाख के आसपास है। जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ 16 लाख का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो बाकी के 3 दिनों के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो कल के दिन में कुछ भी हलचल होगी तो आपको चार्ट के माध्यम से भी पता चलेगी और दूसरी बात वॉल्यूम से भी पता चलेगी, डिलीवरी से भी पता चलेगी परसेंटेज। कंपनी का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं 18 जनवरी के दिन आने वाला है दोस्तों। तो आपको रिजल्ट पर भी ध्यान देना और मुझे लगता है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको डिपेंड करता है कि स्टॉक आपने किस बेसिस पर लिया है। जैसे स्टॉक अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेसिस पर लेते हैं तो स्टॉक ने लो बनाया था 3 से 4 रुपए का। फिर स्टॉक ने हाई बनाया होगा, आप सभी को पता है 60 रुपए के आसपास का अपर सर्किट के साथ में। फिर स्टॉक में गिरावट आई, लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक ने जो लो बनाया या स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो अपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक स्टॉक में ट्रेंड के बारे में पता नहीं चलेगा। साथ ही स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप ट्रेंड में, क्योंकि लो यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया और फिर यहाँ पर बनाया। अब हम बात करेंगे स्टॉक में उस लेवल की जहाँ पर स्टॉक खड़ा हुआ है। अभी स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और ये बनी है हमारी टॉप पर दोस्तों। और इसको अगर आप देखेंगे तो टॉप कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये देखिएगा ये भी वही इन्वर्टेड हैमर या डोजी है, यहाँ पर भी वही कैंडल बनी हुई है। और जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो गिरावट आती है। तो आपको कल के दिन ध्यान रखना है, 22 रुपये 80 पैसे का लो है, आउट होता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। उस केस में आपको जो लेवल रखना है वो इस कैंडल का लो रखना है, पहला लेवल 22 रुपये 30 पैसे का। और उसके बाद देखना है आपको इस कैंडल का हाई 21 रुपये 95 पैसे का। दो लेवल रहेंगे और साथ ही स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस कैंडल के लो से 20.90 का यानी कि 21 रुपये से लेकर के इस कैंडल के हाई के आसपास तक का जो स्टॉक अभी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है 24-25 रुपये का। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा ये कैंडल का हाई देखेंगे तो ऊपर है, फिर इस कैंडल का हाई थोड़ा नीचे है, फिर इस कैंडल का हाई और नीचे बना है और इस कैंडल का हाई और नीचे बना है। तो स्टॉक में धीरे-धीरे गिरावट ज़रूर आ रही है, पर लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक अगर इन केस ऊपर की तरफ जाता है और इस कैंडल का लास्ट का यानी कि आज का हाई ब्रेकआउट होता है ₹23.70 का, तो उस केस में आपको टारगेट कैसा रखना है। तो पहला टारगेट आप इस कैंडल का ही रख दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ₹24.40 का। दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं इस कैंडल का हाई जो है हमारा ₹25.25 का, और उसके बाद आप अपना टारगेट रख सकते हैं लगभग इस रेंज तक का। और ये टारगेट आपके लिए इसने इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया हुआ था। उसके बाद हम अगले वीडियो में उसके ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे, और मेजर सपोर्ट लेवल अगर हम देखते हैं तो इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं, जो हमारा पिछला लो बना था इस कैंडल के लो के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये है ₹20.90 का, तो ये आपका सपोर्ट होगा। और जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना, फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद।